सदगुरुदेव के नाम का जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाने से हृदय के फाटक खुल जाते हैं और संत गुरुजनों की शिक्षा भी अंदर प्रवेश करती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री पूरन साहेब की जय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस संसार में जब नजर पसार के देखे तो सारे के सारे अंधे दिखे। बड़ा गजब की बात है कि अंधे कैसे दिखे। केवल सदगुरु कबीर साहब जी की एक आंख थी और सब अंधे थे। यदि निर्णय करके देखा जाए तो वास्तव में अंधे थे। कोई खानी जाल में अंधा और कोई बाणी जाल में अंधा। सारे कहीं कबीर शकलों जग अंधा। अब कोई बचा पर कहने वाला तो बचेगा। इसने अंधे देखे। जब सबको सदगुरु श्री कबीर साहब ने अंधा कह दिया तो लोग क्या कहते हैं कि खाली कबीर पंथ में पारक सिद्धांत में कल्याण हो रही है, और भी सिद्धांतों में कल्याण हो सकता है। जो कबीर पंथी बन के बैठे वो लोग कहते हैं। कोई कोई तो भर में तो भजनों को गाते और नाम कबीर साहब का लगा देते। भजन कैसे गाते हैं? भर में तो भजन गाते हैं और नाम कबीर साहब का लगाते हैं और ठोंक करके गाते हैं मंचों पर और कहते कौन से संतों आपके पारखी, आपके गुरु कौन है? तो बड़े पुरुषों का नाम लेते हैं। इनका शरीर छूट चुका, उनका नाम लेंगे, खोजते रहो और भजन गाएंगे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब इसका टीका करके देख लो, ये कबीर साहब का है ही नहीं। ऐसे क्यों कहेंगे कि आत्म ज्ञान बिना भटके? सदगुरु श्री कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि आत्म मार पसाड़े पूजे इनमें किछू न ज्ञान। आत्मा रूपी तलवार घूंसते ही और जीव को आत्मा कहा इन मायावी गुरुवा लोगों ने कि तू आत्मा है, और फिर उसको काट करके और पत्थर की पूजा कर रहा है और व्यापक भी बता रहा है। इधर तो जीव को आत्मा कह रहा है। आत्म सिद्धांत कायम कर दिया पहले से, जीव से अलग, जीव उसमें मिलता है। क्या जीव अंश है किसी का? सो मिलेगा जब सोने से जो आभूषण बना है उसको तो कह सकते हैं कि सोने का आभूषण है। किसी भी सुनार के पास में ले जाइए, जो आभूषण सोने का है तो सुनार जरूर कहेगा कि ये आभूषण सोने का है। चांदी का होगा तो चांदी का, लोहे की सांकल होगी तो लोहे की, और तांबे की होगी तो तांबे, शीशम की लकड़ी होगी तो शीशम की, और नीम की होगी तो नीम की। क्योंकि ये कार्य और कारण व्यवस्था बनी हुई है। कारण से कार्य और कारण बिगड़ करके कारण में मिल जाता है कार्य। और ये चेतन जीव किसी से बना नहीं, ये किसी का कार्य नहीं है। से उपमा दी जाए, ये सदगुरु श्री कबीर साहब का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि बताए गए तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का ब्रह्म हुई।
जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा जो लगाया है, जो गुरुवन का भरम है, ये सदूसरी कबीर साहब की रचना नहीं है, है? क्या खोज रहा बन बन, लोग गाते हैं कबीर पंथ, क्या खोज रहा बन बन घट घट में समाया है। अब बताइए कबीर साहब की रचना है। तेरे भीतर और मेरे भीतर उस ही की तो छाया है। मेरे हो गया कि ये कबीर साहब के वचन है ही नहीं, जो मायावी गुरुवा लोग कबीर पंथ में घुसे, ये उनकी रचना है। कोई राम कबीर, कोई कृष्ण कबीर, क्या क्या लिख गए। और उनको जो नहीं समझ पाते या गुरुमुख से पढ़े नहीं, भेद को समझ नहीं पाते, वो लोग ऐसी बात करते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी बीजक का टीका किए, अभी श्री सनाथ साहब जी बता रहे थे। बीजक का टीका किनका है? सदगुरु श्री पूरन साहब जी का प्रथम। और कोई किया हो, पहले किया हो, बाद में वो मान्य नहीं। निर्णय से पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब जी कौन थे? पारकी संत थे। और उस परंपरा में और सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने विजय का टीका किया, आर पार का निर्णय कर दिया कि सारे के सारे गुलाम, चौगुला में भी सदु देखे थे, कोई देव के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम है, राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम है। सारे के सारे कौन है? गुलाम है। रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम है। कितने गुलाम है संसार। और ये बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूर्ण परख आठों याम। जो आठों याम परख में रहेगा वो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। सारे संसार में यही हो रहा है। एक ही झटका में सदगुरु श्री कबीर साहब ने 4 वेद, 6, 7, 18 प्राण, 108 स्मृतियां सब पर पानी फेर दिया। कर्क करेजे गड़ रही, बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं, रही सो काऊ गांस। कहां खोजते हैं लोग? काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने में जाकर खोजते हैं। बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, जो विश्व गुरु कहते हैं अपने को, क्या कहते हैं? विश्व गुरु। विश्व गुरु नहीं हो सकते। अपने को वो संत भी कहते हैं, वो संत भी नहीं है। संत परंपरा भी यदि निर्णय से देखी जाए तो सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चली है। जो संत परंपरा जो चली है कबीर साहब से ही। क्यों? जो खानी बानी से न्यारा हो उसे संत पूरा कहते हैं। निर्णय सार सार करता उसे ही तो महापुरुष कहते हैं। जो खानी बाणी में अंधा हो वो अपने को संत लगा रहा हो, चाहे कबीर साहब से पहले से ही क्यों नहीं लगा रहा हो, लेकिन वो मानता में नहीं। बहुत से लोग हैं कीर सरस बाणी पढ़त और घर में राखत राख। अब बताए, कीर सरस बानी पढ़त चाहन चाहत खाड़, और मन राखे बैराग में, घर में राखे राख। बहुत से लोग हैं तिलक छापे लगा करके संतों में बैठ जाते, माला भी डाल लेते, और कौन है कि हम संत हैं, कौन है हम सन्यासी हैं, बैरागी हैं, उदासी है, क्या क्या कहते हैं। अर्थ भी नहीं समझते सन्यासी का अर्थ क्या है। सन्यासी जो धारण करता है, जो बैराग संसार से लेता है, उसे कहते हैं।
त्यागी किसे कहते हैं? जो विषयों का त्याग और भ्रम का त्याग करे उसे त्यागी कहते हैं। लोग कहते हैं हमने 12 वर्ष से पानी ही नहीं पिया। एक कहता था 12 वर्ष तक महाराज जी ने पानी नहीं पिया। अब कबीरपंथी साधु के चक्कर में फंस गया तो कहां बचेगा? कि आपको तो पानी से दूर ही रहना पड़ेगा, हम आपकी पर चलेंगे। कि नहीं, 3 बार स्नान करता हूं जल में डुबकी मार के, शाम को नहाता हूं आधा घंटा, और दोपहर को नहाता हूं आधा घंटा, और शाम को और सुबह भी नहाता, शाम सुबह और दोपहर, और डुबकी मारे और पानी पी ले। उनके वास्तव में तो पानी नहीं पीता। दूसरे दिन अब वो तो एक बनवाला है, अच्छा प्लास्टिक का मुंह बांधने का मुख बदना, उसे मास्क भी कहते हैं। उनके आपका ये मुंह बांधा जाएगा कस करके, नाक में सांस लेते रहो। क्या नहीं, सो नहीं कि तो मूर्ख आदमी तू मुख से पानी पीता है, सही बता, नहीं तो गाड़ी से बांध के खींचा जाएगा। उस समय इलेक्शन चल रहा था, है ना, उस समय खड़े थे मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कह दिया गाड़ी के पीछे बांध के खींचा जाएगा ना, सही बता। तब बताया बाबूजी, नेताजी मुझे छोड़ दो, मैं डुबकी लगाते समय पानी पी लेता। और पूरी खुल गई। साधु देख कहते जिंदा है तू मृदा पूजे ऐसा निपट दरिया, अरे अंधे जरा ने तो खोल तेरी मत पे पड़ी पथरिया। है तू महापुरुषों की मूर्ति बना के पुजवाता है, महापुरुषों की क्या बना लेता है? मूर्तियां, उनको पुजवाता है। अब उनका जो अपमान है कि सम्मान है? महापुरुष जितने हो गए, उन्हें पार ज्ञान हुआ हो ना हुआ हो, पर उनके परंपरा के उनको महापुरुष ही कहते हैं, सम्मान देते हैं। अब उनकी मूर्ति बना करके पूजा हो रही है, तो ये महापुरुषों का सम्मान है कि अपमान है? विचार करो। है अभी आपकी ही मूर्ति को कोई यहां बनवा ले और उसको भोग लगा दे, आपको भोजन ना दे, और आपका हमको भैया भूख लगी है कि नहीं, भोग लगा दिया, तो आपका अपमान हुआ कि सम्मान? ये भारी अपमान है। अरे धूल में आप बना भी लिए तो यादगारी रूप में रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदाओं का अपमान करते हो आप पत्थर पूज के। जिंदा संत भूखे बैठे हुए हैं, वो आपका भोग लगेगा दिन के 12 बजे, ये पाप है कि पुण्य है कि नहीं? तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि सारे के सारे कौन हैं? गुलाम है। ये चेतन जीव किसी का अंश नहीं है, किसी बना नहीं है, ये कारण रहता है, इसलिए कोई भी उपमा इसके लिए नहीं दी जा सकती। बेशक वो शब्द पर्यायवाची में ही क्यों नहीं आता हो, आत्मा शब्द जीव का पर्यायवाची क्यों ना हो, लेकिन निर्णय में उसको नकार दिया जाएगा, है ना। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं, और आत्मा कह करके और ये भी कहते हैं कि जो ब्रह्म में जाके लीन होगा, तो सिद्ध हो गया कि इन्होंने जो आत्मा का वो ब्रह्म के लिए कहा, और जीव को ब्रह्म में लीन के लिए शब्द दिया। जीव किसी में लीन नहीं होता है जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक पूरे पारखी सदगुरुदेव हमको नहीं मिलेंगे, तब तक हमारे हृदय के फाटक खुल नहीं सकते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी साखी नंबर 100 में कहते हैं कि कर्क करेजे गढ़ रहे, कर्क करेजे गढ़ रहे, कर्क फांस गढ़ रही, बांस की फांस हो, खजूर की फांस हो, घी की भी फांस लग जाती है। घी जब जम जाता है ना, उसको लेकर तो उसकी शहद की तक लग जाती है। तो कर्क करेजे गढ़ रही, वचन वृक्ष की फांस, ये मुख से बोले हुए वचनों की फांस, और ये कायम भरे हुए हैं वेदों में। सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं लोग?
वेदों पे करते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, इनको वेद किताब कहा कि ना झूठा, झूठा जो न विचार, सब घट एक एक के लेखे, और भय दू जाके मारे, दूसरे की भय लगा लगा के मारे। और सब घट एक एक के लेके, एक ही के, एक घट में एक जीव है, और सबके कर्मों का लोक है जोखा है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो वेद किताब कहा कि ना झूठा। लेकिन इसका उल्टा अर्थ करने वाले भी लोग हैं। वो क्या कहते हैं, वेद किताब कहा कि ना झूठा। कौन कहता है कि वेद किताब झूठे हैं? बिल्कुल सही है। झूठा तो वो है कि जो ढंग से पढ़ता नहीं है। तो कबीर साहब की मेहनत सारी बेकार चली गई। जो कबीर साहब जी ने, सदगुरु संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो मेहनत की, उसमें पानी फिर गया कि नहीं? लेकिन निर्णय सार है, बिल्कुल इसमें कोई नहीं। वेद किताब कहा कि झूठा। किसने कहा? झूठा ने कहा। और झूठा कौन है? कि जो सत्य निर्णय की बात को मानता नहीं, उन्हीं बातों पर विश्वास करता है, वो महाझूठा है। इसमें संत के लिए कोई जगह है ही नहीं। सदगुरुदेव ने पुकार के कह दिया, वो अच्छे अच्छों के श्लोकों पे पानी फेर दिया, बिल्कुल कह दिया कि ये सब झूठी बातें हैं। आत्म न दीक्षा ज्ञातनम, जो है नहीं उसको मानेगा तो समझ लो कि उसको अच्छे दिशा देने वाले गुरु मिले ही नहीं है, पारकी गुरु नहीं मिले। आत्म दीक्षा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम, वन में रह करके वो चाहे अपना पूरा समय निकाल दे, लेकिन उसको ज्ञान हो नहीं सकता। आत्म दीक्षा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम, सदतम अखंडम वासना तज दे सो मन से जास। सभी प्रकार की जो वासना को जो तज दे वो मुक्त है। कौन है? मुक्त है। ये खानी बानी की वासना तजना, सभी प्रकार की वासना तजने में आ गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी सभी प्रकार की वासना तज दी, सभी में सब आ गया। और जो सभी प्रकार की वासना को तज देगा वो ही मुक्त होगा। राग द्वेष में फंसा हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होगा। पक्ष लेकर के बोलने वाला कभी कोई मुक्त नहीं होगा, है ना। हमको तो मूली चाहिए बढ़िया, किसी भी खेत में होगी हो। अगर जी किस खेत की है जी, किस खेत की मूली है, तो समझ लो उसका भेजा ही खराब हो गया। उसको हमको लेना देना नहीं किस खेत की है ना। हमको तो मूली चाहिए। सेब आ गया, सेब को आप खा रहे हैं, मीठा है, ये कहां का है, किस पेड़ का है, तो समझ लो कि उसका भेजा खराब है कि नहीं। हमको तो निर्णय चाहिए। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, ये किसी का अंश नहीं है। किसी का अंश नहीं है तो फिर इसको किसी में जोड़ना ये क्या है? महापाप है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक मजे हुए अखंड बाल ब्रह्मचारी तपे हुए संत थे। उनके बाद में काफी संत होते चले आए और पारखी ही होते चले आए। उन्होंने भी रचना की है। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी, राम रहस साहब जी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए। पंचग्रंथी में उन्होंने पूरा कह दिया कि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, ये धोखा है तेरा। और है नहीं कोई जा दुनिया में ताको कहता है मेरा है? आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार। कौन किए? झूठन के सरदार। कीर्तन को करता कहें पड़गुन भय लवा, और ज्ञान है ज्ञानरी कबीर साहब को ज्ञान। जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा,
या पूरे हमको गुरु नहीं मिलेंगे, या पढ़ाने वाले भी हमको ठीक नहीं मिलेंगे, गड़बड़ मिलेंगे, है ना, तो हमारी गड़बड़ धारा रहेगी। यदि बात समझे में पक्की आ गई तो यदि गलत भी कहेगा तो हम चुप बेशक रह जाएं, पर सही को ही धारण करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बहुत बड़बड़े, है ना, और गड़बड़ बोल रहे, है ना, तो छोटे सुन करके चुप रह जाते हैं, लेकिन बोलने में वो उस गड़बड़ भाषा को ले नहीं सकते। जैसे कोई कहता है कि लोटा रखी है, कोई क्या कहता है कि लोटा रखी है, और चेला को पूरा ज्ञान है कि लोटा रखा है। अब गुरुजी ने तो कह दिया कि लोटा रखी है, तो क्या चेला भी कहेगा कि लोटा रखी है? उसे तो पता है, वो तो यही कहेगा कि लोटा रखा है। लेकिन जिस समय वो समझा रहे हैं कि बेटा लोटा में पानी रखी है, तो वो कह दे जी गुरुजी, फिर वो किसी से कहेगा तो यही कहेगा कि लोटा में पानी रखा है, पी लेना, है ना। और वो भी वैसा ही कहने लगे तो घसड़ पसड़ की कहानी, और आधा तेल आधा पानी। उनके विचार से काम लो, बहुत विचार को धारण करो, है ना। अब उनकी गड़बड़ भाषा है तो आप भी गड़बड़ भाषा बोलने लगो तो शोभा नहीं देगा। कहे क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, उनका निर्णय कैसा है, निर्णय में धार है कि नहीं, उसको लीजिए, बोली भाषा पर मन जाइए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पारक ज्ञान है, और संत मत सदगुरु श्री कबीर साहब का है, त्याग मत सदगुरु श्री कबीर साहब का है, निर्णय का ग्रंथ सदगुरु श्री कबीर साहब का है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ सदग्रंथ बीजक है। और कोई लोग कहते कबीर साहब पढ़े नहीं थे, अनपढ़ थे, उनका भेजा ही खराब हो गया। जब 11 प्रकरणों से सुशोभित अपना बीजक को सदगुरु श्री कबीर साहब तैयार कर सकते हैं, है ना, और कहते हैं बोली हुई भाषा लिखी है, तो अनपढ़ ऐसी भाषा बोल सकता है? आप विचार करो। सदगुरु श्री कबीर साहब पढ़े थे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता भी थे, सनातन धर्म का उनको पूरा ज्ञान था। हकीकत में सनातनी सदगुरु श्री कबीर साहब ही थे। सनातन चेतन जीव है, अनादि से विषय वासना भरम भूत कल्पना भूला चला आ रहा है। यदि सनातनी है चेतन जीव आज इस भ्रम को दूर कर दे तो मुक्त हो सकता है। सनातन कहिए, सनातन किसे कहते हैं? जीव को कहते हैं, और ज्ञान ही इसका धर्म है, सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कितने सुंदर विचारमान थे, और तैसे ही देखो योग मिल गया। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने आर पार का टीका कर दिया और सारा भंडा फोड़ दिया। तो मेरी तो विनय यही है, संत चाहे कहीं के हों, चाहे बिहार में रहते हो, गुजरात में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनको ध्यान से सदग्रंथ ऋजा को पढ़ना चाहिए, भाष्य को पढ़ना चाहिए, पंचग्रंथी को पढ़ना चाहिए, और जितने भी ये भूल के जो शब्द हैं, इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन दृढ़ कीना, और इसी भाषा में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। इसलिए गुरु संतों की शरण में लग करके और इस गुरुपद को चीनना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकाल देना चाहिए, राग द्वेष छल कपट में नहीं फंसना चाहिए। यही संतों की सीख है, और जो भी अपने हृदय में उतार लेगा तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।